आज के समय जो पानी का लेवल है, वाटर लेवल, वो दिन ब दिन घटता जा रहा है। और कुछ इलाके तो ऐसे हैं जहां पर खासकर मार्च, अप्रैल, मई और जून, यह 3-4 महीने पानी का लेवल इतना ज़्यादा नीचे चला जाता है कि वहां पर ना तो फसल को ग्रो करना बहुत मुश्किल वाला काम हो जाता है। और कुछ ऐसे इलाके हैं जहां पर सिंचाई के साधन अच्छे हैं, और कुछ ऐसे इलाके हैं जहां पर पानी के जो साधन हैं वो अच्छे तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन काम चलाऊं ठीक हैं, यानी कम है और कम सिंचाइयों पर भी थोड़ा सा अच्छी फसल लेना चाहते हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे इलाके जहां पर सिंचाई के साधन काफ़ी अच्छे हैं, वहां पर आप कौन सी सब्जियों, कौन सी फसलों को लगा सकते हैं। कुछ ऐसे इलाके हैं जहां पर पानी या तो थोड़ा बहुत है या फिर कुछ ही सिंचाई कर पाएंगे और उतना अच्छा नहीं है, तो ऐसी कंडीशन पर मध्यम सिंचित इलाकों पर कौन सी सब्जियों को उगा सकते हैं। तो दोनों जगह पर अलग अलग चीज़ें लागू होने वाली हैं, लेकिन जहां पर सिंचाई के साधन अच्छे हैं वहां तो आप कोई भी फसल को ग्रो कर सकते हैं। खासकर गर्मियों के दिनों पर आप कौन सी फसलों को ग्रो कर सकते हैं यदि आप सिंचित इलाके से हैं या फिर आप मध्यम सिंचित इलाके से हैं, तो इसकी जानकारी आपको वीडियो पर पूरा मिलने वाली है। और आपको तो दोस्तों पता ही होगा कि जो रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है और इजराइल और हमास का जो युद्ध चल रहा था, तो यह वे कंट्री हैं जो कोरोना के बाद से ही काफ़ी ज़्यादा युद्ध छिड़ा हुआ है। और बॉम्ब्स हो गए या फिर अलग अलग प्रकार के बारूद हैं, जो टेम्परेचर है एकदम ग्लोबली, एकदम वर्ल्ड वाइड जो टेम्परेचर है वो 0.5% बढ़ गया है गर्मियों के दिनों पर। ऐसी कंडीशन पर जो ग्लोबल वार्मिंग है या फिर कहें कि टेम्परेचर हाई हो जाने के कारण फसलों को ग्रो करना और भी ज़्यादा मुश्किल वाला काम हो जा रहा है। तो ऐसी कंडीशन पर हमको एक काम करना था कि जब हमने सरकार से MSP यानी किसान आंदोलन किया था, MSP को लेकर के यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस को लेकर के हमने जंग छेड़ी थी, और भी अलग अलग चीज़ों की, फसलों के उचित दाम न मिलना और अलग अलग चीज़ों पर जंग छेड़ी थी। हमारे हिसाब से जो पर्सनल हम चाहते थे, किसानों को उसी में एक मांग और उठानी थी, वो है अभी बहुत सारे इलाकों पर या फिर लगभग सभी किसानों को 10 घंटे, मात्र 24 घंटे में से लाइट मिलती, मात्र 10 घंटे। सोचकर देखिए दोस्तों, मात्र 10 घंटे लाइट मिलती है। और कहीं इसमें 5 घंटे का और इजाफा हो जाता तो हमारे किसान भाइयों को कितनी अच्छे से जो फसलें उनको सींच पाते, सिंचाई कर पाते और अच्छी, ये तो नहीं कहेंगे कि बहुत ज़्यादा कमाई कर पाते, लेकिन जो समस्या क्रिएट होती गर्मियों के दिनों पर, कुछ किसान भाई तो ऐसे गेहूं कटाई के बाद मूंग की फसल नहीं ले पाते हैं। यानी गर्मियों के दिनों पर सिंचाई के साधन अच्छे रहेंगे तभी तो मूंग, उड़द, अदरक, कपास और अलग अलग फसलों को लिया जा सकता है। यानी यह किसानों की एक डिमांड और होने थी कि जो लाइट 10 घंटे आप दे रहे हैं वो बढ़ाकर आप 15 घंटे तो कर दीजिए। यदि 15 घंटे लाइट हो जाती दोस्तों, तो यकीन मानिए किसानी करने में थोड़ा सा और मदद मिलती। आपको क्या लगता है दोस्तों, यह मांग उठनी चाहिए थी या फिर नहीं? कमेंट्स में ज़रूर बताएं। यदि आपके पास सिंचाई के साधन अच्छे हैं, सिंचित क्षेत्र हैं, तो ऐसी कंडीशन पर इन सब्जियों को, इन फसलों को ग्रो कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि यह वो फसलें हैं जो पानी बिना, सिंचाई बिना एकदम ग्रो होंगी ही नहीं। यानी इनको सिंचाई के साधन अच्छे होना चाहिए, जैसे टमाटर की फसल है, मिर्च है, बैगन, भिंडी, करेला की फसल हो गई, गिलकी, लौकी, धनिया, फूल गोभी है, मूली है, इसके अलावा खीरा। यह वो फसलें यदि हमारे पास सिंचाई के साधन अच्छे नहीं हैं तो हमारी फसल ग्रो ही नहीं होगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमने अन्य फसलों के नाम नहीं लिए तो वो बिना पानी के ग्रो हो जाएंगी, नहीं, उन पर भी पानी की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन कुछ ऐसी फसलें हैं जो आप मध्यम सिंचाई करके भी आप अच्छे तरीके से ग्रो कर सकते हैं। यानी ऐसा तो नहीं कहेंगे कि बिना पानी के तैयार हो जाती हैं, लेकिन कुछ ऐसी सब्जी हैं, कुछ ऐसी फसलें हैं जिन पर कम सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। जैसे गुवार फल्ली की खेती, यदि आपके पास हल्की सिंचाई है तो भी आप इस सब्जी को लगा सकते हैं। ककड़ी की खेती, गर्मियों के दिनों पर, तपती गर्मियों पर यह फसल अपने आप को सर्वाइव और हाई टेम्परेचर पर अपने आप को जीवित रख सकती है, तो आप ककड़ी की खेती कर सकते हैं। इसके अलावा सेम को आप लगा सकते हैं, बरबटी की खेती कर सकते हैं, क्योंकि देखिए बरबटी और सेम यह ऐसी फसलें, खासकर सेम दोस्तों, सिंचाई ना भी करोगे ना, हल्की फुल्की सिंचाई करोगे तो भी यह फसल एकदम फल फूल आते रहेंगे। इसके अलावा ज्वार है, अरहर है, एलोवेरा है, पत्ता गोभी, मूंग, उड़द, तरबूज, खरबूज, बाजरा,
यह कुछ ऐसी फसलें हैं जो जल्दी तैयार हो जाती हैं और इसमें थोड़ा कम सिंचाई करनी पड़ती हैं। अब ऐसा नहीं है, थोड़ा सा भूमि बहुत ही ज़्यादा हल्की है तो हमको समय समय पर सिंचाई करनी पड़ेगी। और वैसे तो आपको पता है कि आज के समय और हम 2024-25 में जब हम बात कर रहे हैं दोस्तों, तो इस समय यदि सिंचाई के साधन अच्छे नहीं हैं तो ऐसी कंडीशन पर किसी फसल को ग्रो करना या फिर किसी भी फसल की उपज निकालना इतना आसान नहीं है। तो सिंचाई के साधन तो अच्छे होना ज़रूर चाहिए, लेकिन कुछ ऐसी फसलें हैं जो कि कम समय में कम सिंचाइयों में भी तैयार हो जाते हैं। बाकी सर्दियों के दिनों पर किसी फसल को आप आसानी से ग्रो कर सकते हैं और उस समय तो पानी का जो लेवल है वो नीचे भी नहीं जाता है, क्योंकि गर्मियों के दिनों पर चाहे महाराष्ट्र की बात कर लें या फिर एमपी के कुछ स्थानों की बात कर लें, सिंचाई की दिक्कत इतनी ज़्यादा है या फिर कहें दोस्तों कि पानी की किल्लत इतनी ज़्यादा है, वाटर लेवल इतना ज़्यादा नीचे चला जाता है कि फसलों में सूखा घोषित हो जाता है। यानी पानी की किल्लत के कारण किसी फसल को ग्रो करना बहुत मुश्किल वाला काम होता है। तो ऐसी कंडीशन पर यदि आप फार्मिंग कर रहे हैं और आपको आमदनी ही ना हो, तो जो अन्नदाता है अपना घर परिवार चलाने के लिए और अच्छी आमदनी जनरेट करने के लिए 10 बिजनेस आइडिया को आप अपना सकते हैं, जो कि हमने वीडियो कुछ दिन पहले ही अपलोड की है। उस वीडियो को आप वॉच कर सकते हैं। अलग अलग प्रकार की, जैसे डेयरी फार्म आप डाल सकते हैं, बर्मी कंपोस्ट यूनिट डाल सकते हैं और भी अलग अलग बिजनेस आइडिया हैं। उस वीडियो को आप जरूर वॉच करें। लेकिन इसके अलावा हम बात करें ओवरऑल सीजन पर, जो बिल्कुल ही कम सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है, जिसमें कुछ फसलें तो ऐसी जिसमें सिंचाई की आवश्यकता ही नहीं पड़ती, तो इन फसलों को उन इलाकों पर ग्रो किया जा सकता है जहां पर सिंचाई के साधन बिल्कुल भी नहीं है या फिर असिंचित भूमि है। जैसे हम बात करें चना की बात करें, मसूर, बटरी, ज्वार, बाजरा है, मक्का है, गन्ना है, अरंडी है, इसके अलावा सरसों की फसल है। और ये जो लिस्ट आप देख रहे हैं ये वो फसलें हैं जो कि बहुत ही कम सिंचाई के साधन में भी अच्छे तरीके से ग्रो हो जाती हैं। और आप इन पर सिंचाई करेंगे तो जाहिर सी बात है पैदावार तो बढ़ने ही वाली है। लेकिन कुछ ऐसी फसलें हैं जो कि कम से कम या फिर असिंचित इलाकों पर भी अच्छी कमाई दे सकती हैं। तो आज की इस वीडियो के माध्यम से हमने गर्मियों के दिनों पर आपके पास सिंचाई के साधन हैं तो कौन सी फसलों को उगा सकते हैं, और हल्के फुल्के सिंचाई के साधन हैं तो कौन सी सब्जियों को ग्रो कर सकते हैं, इस वीडियो के माध्यम से हमने डिटेल में संपूर्ण जानकारी साझा की। यदि आपको यह वीडियो पसंद आती तो वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।